दोस्तों JKAS 2025 का जो मुद्दा अभी चल रहा है एज रिलैक्सेशन को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सोर्सेज को अप्रोच कर रहे हैं और इस पे ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि एज रिलैक्सेशन दी जाए। मतलब जैसे कि पहले होता था, मान लो 18 to 37 होता था, ठीक है, 18 to 37 होता था 2019 तक हमारे JNK में। 2019 के बाद पोस्ट 2019 इसे अब 18 to 32 कर दिया है, 18 से लेकर 32 तक कर दिया है। अब इसको लेके बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि अगर बाकी स्टेट की PSCs पब्लिक सर्विस कमीशंस जो जूनियर स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एग्ज़ाम करते हैं, ठीक है, जूनियर स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उनकी एज लिमिट 18 से लेकर 38 है या फिर 18 से लेकर 37 है। ये है एज लिमिट उन बाकी स्टेट्स का, बहुत सारी स्टेट्स का। जैसे हमारी स्टेट में था, 2019 से पहले स्टेट थी और स्टेट में था, और उसके बाद जब ये यूटी बनी और 2019 के बाद अब इसे 32 कर दिया है। और इसको लेके लास्ट ईयर भी आप जानते होंगे कि लास्ट ईयर भी इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट हुए थे। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा अप्रोच किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, हायर अथॉरिटीज़ को कि इसके ऊपर जो है वो आप हमें एज रिलैक्सेशन को लेके बताएं, आप हमारी जो है वो हमें एज रिलैक्सेशन दें, ताकि हम जो भी बच्चे हैं जो इंटरव्यू ड्रॉप आउट्स हैं उनको एक बार एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिले कि वो जो है अपना बेस्ट दे पाएँ फाइनल अपॉर्चुनिटी के लिए। एनीवेज उनको कोई वहाँ से ओवरऑल पॉजिटिव उनको ओवरऑल पॉजिटिव फीडबैक मिला एंड फाइनली एज रिलैक्सेशन मिली और वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी गई। लेकिन मेरे हिसाब से वन टाइम एज रिलैक्सेशन इज़ नॉट द इशू। हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की करंट गवर्नमेंट है, JNK की करंट गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नमेंट के हाथ में है ये चीज़, और हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को अपर एज लिमिट को बढ़ा सकती है, ठीक है, अपर एज लिमिट को बढ़ा सकती है। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो है वो स्टेट की जो यूटी की जो गवर्नमेंट है, यूटी के गवर्नमेंट के पास इख्तियारात नहीं हैं कि वो अभी इस एज लिमिट को बढ़ाएं। लेकिन मैं आज सुबह ही देख रहा था, हमारे जो ऑनरेबल MP साहब हैं खटाना माफ़ कीजिएगा, हमारे MP पुंछ राजौरी रेंज के मियाँ अल्ताफ़ साहब जो हैं, मियाँ अल्ताफ़ साहब को SKICC श्रीनगर में ये यूथ ने क्वेश्चन किया था, एक फीमेल एस्पिरेंट ने क्वेश्चन किया था कि हमारी अपर एज लिमिट को कम कर दिया गया था, अब इसे अगर बढ़ा दिया जाता है तो इसमें क्या बुरी बात होगी। फिर मियाँ अल्ताफ़ साहब ने कहा था, ऑनरेबल MP मियाँ अल्ताफ़ साहब ने कहा था रिप्लाई में कि हम हम दोनों जो MPs हैं, चाहे वो सईद आगा रूहुल्ला मेहदी साहब है, ठीक है, या फिर मैं खुद हूँ, तो हम दोनों एक कलेक्टिव लेटर लिखेंगे होम मिनिस्ट्री को, और होम मिनिस्ट्री को जो है वो लिखने के बाद जो है वो हम अपनी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को भी करेंगे। तो वो लेटर हम दोनों का कलेक्टिव लेटर होगा और वो जाएगा होम मिनिस्ट्री को, और उसके बारे में आपको भी इंटीमेट कर दिया जाएगा, और इस पे हम ज़रूर जो है वो कोशिश करेंगे। तो अब मेरा यहाँ वीडियो बनाने का एक ही मकसद है भाई, चाहे किसी भी सोर्स से, चाहे किसी से भी मिलो, आप कहीं से भी मिलो, कैसे भी करो, मेरे हिसाब से एज लिमिट दी जानी चाहिए, इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए 18 से 18 to 38 भी अगर हो जाती है तो कोई बुरी बात नहीं होगी,
ठीक है। 18 to 36 भी मेरे हिसाब से अगर हो जाती है तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी ये रिक्वेस्ट है, और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए जो केस एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम यू नो केस ऑफिसर, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए, उनको जो है वो इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।